नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी बिहार में जो स्थिति हो रही है, एकदम डावाडोल स्थिति हो गई है और ये एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। तो वहां पे हुआ ये है कि नीतीश कुमार ने तो पाला पलट लिया और सरकार बना ली है और शपथ ले ली, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। और उसका वजह क्या है कि अब बिहार में बहुत सारे पार्टियां जो हैं वो पैदा हो गई है। जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान और उनके जो चाचा है, तो उनकी पार्टियां अलग दो हो गई हैं। उसके बाद में जीतन राम मांझी भी शामिल है। उसके बाद में जेडीयू भी आ गई है और जेडीयू के ही जो दो फड़ हुआ था जिसमें जो कुशवाहा जी है, तो वो उनकी एक अलग पार्टी है। तो किसको किसको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। अब जीतन राम मांझी जो है, उनको तो प्रस्ताव था कि आप इंडिया गठबंधन में आ जाओ, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, जबकि उनके सिर्फ 4 ही विधायक, तो उन्होंने वो ठुकरा दिया था उस वक्त। लेकिन अब उनको जो है वो चाह रहे थे कि 2 मंत्री बने उनके तरफ से, लेकिन एक ही को मिला है, तो बहुत जबरदस्त नाराज है और खुलेआम बोल रहे हैं। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया। तो ये वहां पर जीतन राम मांझी पलटी मार सकते हैं। तो अगर वो पलटी मारते हैं तो जो महागठबंधन है, तो उनके ऐसे भी आपको पता होगा कि काफी काफी सीट है। 69 तो आरजेडी के हैं, 19 कांग्रेस के, 16 जो है वो वामपंथी और कुछ निर्दलीय जो है वो साथ में जुड़ जाएंगे। एमआईएम का एक सीट जुड़ जाएगा और अगर ये आ जाते हैं 4 सीट तो उनकी ताकत 120 पहुंच जाएगी। और उसके बाद जेडीयू में ही फूट जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि गोपाल मंडल जो उनके एक विधायक है, वो तो खुलेआम बोल चुके हैं कि उनको भाजपा के साथ में जाना पसंद नहीं था और उनके पीछे 10 लोग जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं भाजपा के साथ में सरकार बने। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है, अब पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो नजरा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष। तो अब फ्लोर टेस्ट होना है, तो फ्लोर टेस्ट का जो तारीख है वो नीतीश कुमार जो है वो मुलतवी करते जा रहे हैं। और उसकी वजह वही है कि फ्लोर टेस्ट हुआ तो उनकी सरकार गिर जाएगी, उनको बहुमत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जेडीयू के ही विधायक जो है वो फ्लोर टेस्ट में उनको वोट देने वाले नहीं है। तो ये सब चीजें जो है सब चल रही हैं बिहार। तो जो खेला बोल रहे थे मोदी जी और ठेंगा दिखा रहे थे इंडिया गठबंधन को, तो यहाँ पे उल्टा होने वाला है। और तेजस्वी ने इसका इशारा बहुत पहले ही कर दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब खेला होगा, खेला हुआ नहीं है, अब होगा, फ्लोर टेस्ट में आप करके बता देना। तो ये सब चीजें बिहार में चल रही हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम जो हो रहा है, तो मोदी जी जो है उनको देखिए अभी क्या हालत हो रही है। झारखंड में वो पूरी कोशिश किए सत्ता पलटने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। उनका प्लान था कि हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है और उनको चीफ मिनिस्टर होते हुए गिरफ्तार करा दो ईडी से और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो हेमंत सोरेन उसे 2 कदम आगे निकल गए, वो ईडी के हत्थे नहीं चढ़ पाए और चुपचाप अपना प्रोग्राम बनाया, एमएलए की बैठक कराई और वहां पर नेता चुन लिया गया। तो चंपई सोरेन को नेता चुन लिया उनके जो गठबंधन है कांग्रेस और उनके जेएम के जो विधायक थे। उसके बाद में फिर वो सीधे राजभवन गए और लिस्ट पकड़ा दी और बोले कि चंपई सोरेन जो है वो नेता है, वही चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि वो गिरफ्तार होंगे और फिर ये सरकार जो है वो चलती रहनी चाहिए। अब नए नेता जो है उनको पहले से ही बहुमत है।
तो यहाँ पर भाजपा फंस गई। अब जो राज्यपाल थे तो वो बुला नहीं रहे थे, तो पूरा 24 घंटे बाद जब बहुत भारी प्रेशर पड़ा तब जाके चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो अब फ्लोर टेस्ट होना है, तो फ्लोर टेस्ट के लिए जो विधायक है तो वो पूरे उनको हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। तो उनके पास में 48 का समर्थन है, 41 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है झारखंड में। तो मोदी जी का प्लान वहां फेल हो गया। बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी भी तोड़फोड़ करने की, लेकिन होता दिखता नहीं है। तो झारखंड में मोदी जी मुंह की खाए, बिहार में एकदम जो है वो बहुत मुश्किल है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर खुद ही जेडीयू के जो विधायक हैं वो टूट जाएंगे, एकदम पक्की बात है। तो मोदी जी का ना राम मंदिर चला, क्योंकि राम मंदिर का तो अब गोदी मीडिया में जिक्र नहीं करता, सब लोग बुला चुके हैं, और राम मंदिर से कुछ मिलने वाला नहीं है, लोगों को पता है। तो मोदी जी का वो चला नहीं। उसके बाद में ये यहाँ पे झारखंड में फंस गए, बहुत बुरी तरह हारे बल्कि बोलना चाहिए, क्योंकि उनका प्लान जो है पूरा पूरा फेल हो गया। और बिहार में दिखता है कि बहुत गड़बड़ है। तो अभी मोदी जी का जो है वो यहाँ से जो है आगे बहुत मुश्किल रहा है। केजरीवाल को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको भी जेल भेजते हैं तो केजरीवाल भी वही काम करेंगे जो हेमंत सोरेन ने किया है, तो तख्ता पलट नहीं होगा। उनके पास में भी भारी बहुमत है, जो दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें आम आदमी पार्टी का भारी समर्थन है, भारी बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। तो अभी जैसा दिखता है हालात, अभी जैसे आप कहीं भी चले जाइए तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, सरकार नकारती रहती है कि कोई बेरोजगारी नहीं है। आप ईपीएफओ का डाटा देख लो कि प्रोविडेंट फंड में इतना पैसा कैसे आ रहा है, इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है, लोगों को रोजगार मिला हुआ है तभी आ रहा है। और फिर वो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी और इतना ग्रोथ, वो डंका पीटते रहते हैं। हकीकत तो आप जानते हैं, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं वही जानते होंगे, क्योंकि सिर्फ राशन से ही तो जिंदगी नहीं चलेगी ना, उनको और भी चीज चाहिए। तो बाकी चीजें तो इतनी महंगी है कि अच्छे के पसीने छूट रहे हैं, इतनी ज्यादा महंगाई है तो घर चलाना मुश्किल। आप कहीं तभी किसी से भी पूछ लीजिए, अच्छे लोग घर नहीं चला पा रहे। तो हालत बहुत खराब है, रोजगार मिलता नहीं है, ना सरकारी रोजगार है ना प्राइवेट में रोजगार हो रहा है। तो बेरोजगार युवा जो है वो परेशान है, महिलाएं परेशान है, आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है। किसानों की आय दुगनी करने वाले थे मोदी जी 2022 तक, और आय जो है वो घट गई और लागत बल्कि दुगनी हो गई है। तो कैसे चलेगा? तो यही सब सवाल है। तो ये ज्वलंत है, और मोदी जी कितना भी कोशिश कर ले, तोड़फोड़ कर ले, सरकार कहीं हर जगह की तोड़े, कोशिश करें, लेकिन अब ये भी चल नहीं पा रहा है मोदी जी का। अब झारखंड में ईडी ने अपना काम कर दिया था, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, वही उनका काम था, लेकिन सरकार तो नहीं गिरा पाए मोदी जी। तो आगे जो है जहां से बिहार झारखंड से जो बात चालू हुई है, और मोदी जी जो है वो बैकफुट पर दिखते हैं, और कहीं पे भी आप इसे चर्चा कर लीजिए तो लोग सवाल पूछते हैं मोदी जी से, मोदी जी के पास जवाब है नहीं, वो सिर्फ डंका पीटते रहे। जमीनी हालात कुछ और है। अब लोकसभा चुनाव में क्या होगा मोदी जी का, तो मुश्किल दिखता ही है, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब सिर्फ डंका पीटने से, राम मंदिर से चुनाव नहीं जीत सकते मोदी जी।